हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो कैसी रहेगी। ठीक है, आपका फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी एंड मोर लाइक कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस पर। सो लेट्स सी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे रहेगी। आपके पास दो ग्रुप रहने वाले हैं, आपको सिलेक्ट करना है उन दोनों में से कोई भी एक। ओके, दिस आर द टू कार्ड्स। आपको इंट्यूटिवली कोई भी दो कार्ड को सेलेक्ट करना है। अगर आप कार्ड्स को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्रिस्टल्स भी सिलेक्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप 1, ओके, एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप 2। ये सेलेनाइट है और ये है लैपिस लैजुली। तो आपको इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करें, ठीक है, टेक योर टाइम, मेडिटेट एंड चूज़ योर पाइल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग। दिस फील्स लाइक कि आपकी पहली मीटिंग, ओके, या फिर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपके पर्सन में रहने वाला है वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से हो सकता है कि आप इस पर्सन को तब मिले जब या तो आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं या फिर वो सिचुएशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका फेस प्रॉब्लम्स में है, बट आप ऐसे किसी हालात में हैं, आपका अ, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं एंड आप सिंपली कह सकते हैं कि कोई आपको रेस्क्यू कर रहा है। ठीक है, आप प्रॉब्लम में हैं और कोई आपकी मदद कर रहा है। तो ये पर्सन का आपके लिए जो फर्स्ट मीटिंग होगा ये एज अ रेस्क्यूअर होगा। ये पर्सन आपको एज अ रेस्क्यू करेंगे या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी तरीके से आप इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत तरीके से हो सकते हैं, या तो ये पर्सन आपकी मदद करेंगे या तो फिर आप इनकी मदद कर सकते हैं। बहुत छोटा सा जेस्चर हो सकता है कि अगर इस पर्सन को आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मिले जहाँ पर ये पर्सन अनकंफर्टेबल है, तो आपने इनसे कुछ ऐसी बात करी कि वो कंफर्टेबल फील हुआ, आपने जाकर उनसे एक काइंड जेस्चर दिखाया। बहुत सिंपल चीज़ें हो सकती हैं बट आई थिंक कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड या बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, आप थोड़ा सा टफ सिचुएशन है आपके आसपास में एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग और आपकी फर्स्ट मीटिंग लाइक अ रेस्क्यूअर की तरह, एक हेल्पर की तरह है जो ये पर्सन आपको दे सकते हैं या फिर आप इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के फर्स्ट मीटिंग की फ्यूचर स्पाउस से कैसी होगी। वाह, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इंस्टेंट अट्रैक्शन दिख रहा है। ऐसा लगता है कि या क्वाइट फिल्मी जैसे मैंने कहा कि एज अ हेल्पर, एज अ रेस्क्यूअर, तो इट फील्स लाइक कि जो भी जिसकी हेल्प कर रहा है ना, इट वो उस पर्सन को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, एंड आप एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ में एक इंस्टेंट केमिस्ट्री आपकी
आप महसूस करेंगे और एक इंस्टेंट केमिस्ट्री भी यहाँ पर बिल्डअप हो सकती है। इट्स जस्ट लाइक आप पहली बार किसी से मिले हैं एंड यू जस्ट लाइक दैट पर्सन, ठीक है, आपको पर्सन अच्छा लगा और यहाँ पर एक केमिस्ट्री बिल्डअप हो गई है। अगेन मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन थोड़ी हार्श ज़रूर है, कोई कोई टफ सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पर आप फर्स्ट मीट कर रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पर चीज़ें जो है इतनी स्मूथ नहीं है। ओके, बट इट्स लाइक कि आप अनकंफर्टेबल हैं एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग बाय योर साइड, समहाउ आपको बेटर फील हो रहा है इस पर्सन की वजह से। ओके, अगेन मैं कहूँगी आप बोथ वेज हो सकता है ये। ओके, बट आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं एक सहारा जैसा मिलेगा इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। एक बहुत एक हीरोइक है कहीं ना कहीं, बहुत स्मॉल चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। What else? First meet with your future spouse. Yeah. इस पर्सन का फिजिक बहुत अच्छा होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एंड सोल्स की भी है, लाइक नाइट की एनर्जी है, देन दिस इज लाइक अ वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी, तो बहुत हेरोइक। इफ दिस इज अ मैन यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि जिस तरीके से ये आकर हेल्प करेंगे, जिस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जिस तरीके से ये आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, यू कैन नॉट टेक योर आइज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक ट्रूली आप एक ट्रू मैस्कुलिन के फॉर्म में ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है तब भी इट सीम्स लाइक कि इनका जो भी जेस्चर रहने वाला है वो बहुत ही एक मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉट फेमिनिन एक्चुअली, इट्स लाइक फीमेल अगर है तब भी यू विल फील लाइक कोई बात है, शी इज़ फियरलेस। ओके, तो बहुत फियरलेस, बहुत ही कन्फ्रंटिंग एनर्जी है, बहुत पावरफुल, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी स्मार्ट एज वेल। अब दोनों में से कोई भी अगर क्लोज्ड ऑफ भी रहते हैं, हो सकता है कि आप जो है वो जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं, आप थोड़े से अपने आप में रहते हैं, लेकिन इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन बड़ी आसानी से आपकी ऑरा के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, बहुत बड़ी आसानी से आप ओपन हो जाएंगे इस पर्सन के लिए। समहाउ जैसे मैंने कहा एक इंस्टेंट अट्रैक्शन आपके बीच में बिल्डअप होगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन भी हैं जहाँ पर आप जल्दी किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपने आसपास आने के लिए, अपने लाइक कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है, बट इस पर्सन को आप अलाउ करेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप बहुत इजीली ओपन अप हो गए हैं इस पर्सन से। दैट विल बी एक्चुअली अ साइन कि यस दिस इज द पर्सन, बिकॉज यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, यू विल फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ दिस पर्सन, हुएवर इज दिस, मेल फीमेल। ओके, यहाँ पे पेज की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांगली, ओह माय, you got the page of cups with the king of cups। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी है लाइक जिसे आप जानते हैं। ओके, बट अगर आप इसको जानते भी नहीं हैं तो हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी कन्फ्रंट नहीं किया। ओके, इस पर्सन ने कभी आपसे आकर डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है, इनडायरेक्टली चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक डायरेक्ट अप्रोच कभी इस पर्सन से आपको मिला नहीं है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। एंड फॉर लॉट ऑफ यू यहाँ पर एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है वो है कि यहाँ पर इंस्टेंट फायर अट्रैक्शन, लाइक फायर एंड वाटर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिटरली यहाँ पर एक इंस्टेंट अट्रैक्शन है जो कि आप दोनों के बीच में बिल्डअप होगा। यू विल जस्ट
गेट मैग्नेटाइज टुवर्ड्स ईच अदर। आप ना मैग्नेट की तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे ही दूसरे को आप पास आते हैं तो चिपक जाते हैं ना। इट्स लाइक कि आपका जो अट्रैक्शन रहेगा वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल का होगा कि यू कैन नॉट जस्ट मूव अवे, ठीक है। वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री आपको फील भी होगी एंड यू विल जस्ट हैव दैट सेंस एज वेल। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बाय द टाइम आपका जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, बहुत डीप होने वाला है। इमोशनली काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत डीपर लेवल में जाएंगी ये कनेक्शन, ठीक है। हमारे पास लवर्स भी है एंड वी गॉट द किंग ऑफ वाटर, कह रही थी मैं, इट्स किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज क्वाइट काम, ओके, बहुत हेरोइक है। ये ऐसे पर्सन हैं होंगे जो कि हमेशा दे आर क्वाइट काम बट करेजियस। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत शांत होते हैं लेकिन शांत होकर भी इनका अपना एक ऑरा होता है एंड दे नॉट वीक एग्जैक्टली, ठीक है। वीक नहीं है दिस पर्सन, जो भले ही शांत है लेकिन अपना स्टैंड भी लेना जानते हैं बहुत सही तरीके से, कामली चीज़ों को हैंडल भी करना चाहते हैं। आई थिंक इसका भी ये कारण रहने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत सेफ फील करेंगे, क्योंकि ये बहुत बैलेंस्ड है ये पर्सन, ठीक है। करेजियस है, एक्शन ओरिएंटेड है, एट द सेम टाइम इमोशनली इंटेलिजेंट है, ठीक है। मैच्योर है, बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर है। बट केमिस्ट्री यहाँ पर आपकी और इस पर्सन के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। पहली ही मीटिंग आपकी जो भी होगी, जैसे भी होगी, इंस्टेंट केमिस्ट्री, फायर वर्क, लाइक आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप देखते होंगे कि आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल गया और फायर वर्क शुरू हो गए। जो भी एक इमेजिनेशन होती है, ये चीज़ें लिटरली आपके साथ होंगी बिकॉज यू विल जस्ट फील द फायर, ओके। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली, लाइक पहले ही मुलाकात में यू विल फील द केमिस्ट्री। एनीथिंग एल्स? सी यहाँ पर कोई तो है जो हो सकता है कि किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये, जैसे मैंने कहा, कोई सिचुएशन है, पर हो सकता है कि ये कोई फेज़ भी है जिससे आप गुजर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करें और तभी सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करें। बट इट्स जस्ट लाइक कि कोई किसी ऐसे टफ हालात में है, एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, थोड़े से वल्नरेबल हैं। ये पर्सन तब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड यू विल फील कंफर्टेबल बिकॉज ये आपको कंफर्ट, इनका प्रेजेंस ही एक कंफर्ट देने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग लिटरली हो सकता है कि अपने पास्ट की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो, और आपको ये नहीं दिख रहा है कि कोई और है जो आपके लिए है, ठीक है। लाइक आप आपके अब जो हो चुका है आप उसको लेकर दुखी हो सकते हैं एंड यू पर्सन इज़ देयर। इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं है कि कौन है। एंड अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन, लाइक यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आ रही है, वो ये है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। दिस सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मुझे इमोशनली भी मैच्योर लग रहे हैं, देन चीज़ें बहुत, पर कुछ तो डिफ़िकल्टी है, कुछ एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन, हालात कुछ है जिसका प्रेजेंस है आपके मीटिंग में। हो सकता है कि जब आप किसी टफ सिचुएशन से डील भी कर रहे हो, हालात से लड़ रहे हो, तब भी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करें, ठीक है। कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये पर्सन, ये यहाँ से देखिए, टावर, हो सकता है कि आप लिटरली आप टावर मोमेंट से भी गुजर रहे हो, ओके। कि आपका कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत
बुरी हालात भी हो सकती हैं जब आप इस पर्सन से मिलें, ठीक है? आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती, हो सकता है कि बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटी हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपका वजूद हिल गया है, आपकी ज़िंदगी हिल गई है एंड ये पर्सन की एंट्री तब हो गई। ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने अभी तक अपने आप को रिवील नहीं किया है, ठीक है? और सम ऑफ यू, अगर ये पर्सन आप जानते हैं, लाइक मैंने कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है कि ये पर्सन ने कभी आपसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है, बट ये है, आपकी एनर्जी में है। इट ऑल्सो सीम्स लाइक ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो कि सामने आएंगे, ठीक है? ये सम काइंड ऑफ टफ सिचुएशन जो दिख रही है। आप फर्स्ट मीटिंग की अगर बात करते हैं, देन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कुछ है, यहाँ पर कुछ कुछ तो स्ट्रगल है। आपका स्ट्रगल है, इनका स्ट्रगल है, जहाँ पर कोई आ रहा है, कोई हेल्प कर रहा है एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? सो ये एक आपका साइन रहने वाला है कि आप इस पर्सन से तभी मिलेंगे जब आप किसी डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़रे हैं, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ये रेस्क्यू भी कर सकते हैं, एक हेल्पिंग हैंड, ठीक है? लाइक यू विल जस्ट हैव कि कोई है मेरे साथ, ऐसी फीलिंग है। ओके, योर फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होने वाला है फॉर दिस पर्सन? ग्रुप 1 का क्या फर्स्ट इम्प्रेशन होगा इनके फ्यूचर स्पाउस पर? या मैंने कहा ना, देयर इज़ समथिंग, एक कनेक्शन है जो इंस्टेंटली फील होगी, ठीक है? और ये पर्सन, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन पर रहने वाला है वो भी कुछ ऐसा है जहाँ पर ये पर्सन आपको देखते ही इनको लगेगा कि यू आर द वन, ओके? वेरी फर्स्ट मीटिंग ही इस पर्सन को पता चल जाएगा कि आप ही हैं जिनके साथ इनको अपनी लाइफ बितानी है, या फिर देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जिनको पता है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है यहाँ पर, ओके? मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि पहली ही मीटिंग में जब आप इनसे मिलेंगे, आपकी नज़रें मिलेंगी, ये पर्सन आपसे शायद नज़रें हटा नहीं पाए जल्दी, लाइक एक आई लॉक होने वाला है यहाँ पर। सी, यू सीम टू बी लाइक द सनशाइन। आप बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, आप बहुत जैसे मैंने कहा, रोल रिवर्सल हो सकता है कि आप इस पर्सन को रेस्क्यू करें या फिर ये पर्सन आपको रेस्क्यू करें, बट इस पर्सन का जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए रहने वाला है वो ये है कि यू आर लाइक अ सनशाइन। आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं। इस पर्सन की नज़र में आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ने वाला है, दे विल फील वेरी मेस्मराइज्ड बाय यू, ठीक है? आपका ऑरा, आपकी खूबसूरती भी मुझे यहाँ बहुत निकल के आ रही है, लाइक देयर इज समथिंग अबाउट योर फेस, देयर इज समथिंग अबाउट योर ऑरा, जिस तरीके से आप शायद रहने वाले, इस पर्सन का बहुत मासूम दिखने वाले हैं, बहुत चाइल्ड लाइक दिखने वाले हैं। हो सकता है इसकी वजह से भी दे विल वांट टू रेस्क्यू यू, हेल्प करना चाहें ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम यू सीम टू बी वेरी पावरफुल एज वेल। ये पर्सन आपको कमज़ोर नहीं देख रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत लाचार और बेचार हैं। इट्स जस्ट कि आप प्रॉब्लम में फंसे ही भले ही हैं, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत पावरफुल और मैग्नेटिक है। समथिंग वेरी मैग्नेटिक अबाउट यू इज देयर। सी, क्वीन ऑफ सोर्स, द मून। सी, सन एंड मून, opposite attract. समथिंग इज देयर। आप में से कुछ लोग के लिए डेफिनेटली ये पर्सन का आप किसी ना किसी तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि आप बचपन में कभी इस पर्सन से मिले हों, ओके? बट देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू जो है, ऑलरेडी है यहाँ पर। सीक्रेट एडमायरर बोल सकते हो, कोई पर्सन है जिसे आप बहुत पहले मिले हो, बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, लेकिन एक है, आप नोइंग में हैं आपके। सो
ये पर्सन इंस्टेंटली आपसे अट्रैक्ट होंगे, इंस्टेंटली यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, इंस्टेंट अफेक्शन दिख रहा है, इंस्टेंट कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट फील। ये पर्सन आपको पहली बार देखते ही इनको वो स्पार्क फील होगा, वो इमोशंस फील होंगे। ओके, आप थोड़ी सी इस पर्सन को विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप थोड़े से रफ लगे, ठीक है, बट रफ इन द सेंस ये पर्सन को लग सकता है दैट यू आर स्ट्रांग। जैसे मैंने कहा, आप भले ही प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, बट यू डोंट फील वीक, यू फील वेरी स्ट्रांग, बहुत अपने आप को संभाले हुए, ठीक है। तो एक बहुत क्वीन वाली एनर्जी है, बहुत अपने आप में आप कह सकते हैं वेल पॉइस्ड। पता नहीं मुझे ऐसे तो वर्ड्स क्यों ही आ रहे हैं। ओके, सो बहुत वेल मैनेज्ड आप अपने आप को रखे हुए हैं, ठीक है। सो ये हालात भले ही बुरे हैं, यू बट यू डोंट सीम वीक एट ऑल, ठीक है। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्ट होंगे। ओके, बट यहाँ पर इंस्टेंट अट्रैक्शन है, लाइक देखा और कोई जादू चल गया। मैसेज, just the message. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कुछ तो है। पहली बार में ही कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ तो होगा। ओके, अनरिक्वेटेड लव, क्या कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आप जब मिल रहे हो उस पर्सन से, कुछ चीज़ें सही नहीं है आपके या फिर उनके, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है। ओके, दैट्स इट। बॉटम तक एक सेपरेशन आया, तो हो सकता है कि आपका अपने पास्ट में किसी के साथ सेपरेशन भी हुआ हो, जिसकी वजह से आप टफ सिचुएशन में हो, बट देयर इज़ अ टफ सिचुएशन, तो एक रेस्क्यूअर, एक वैसी एनर्जी है। दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ओके, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस एंजल क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है, एंड दिस इज़ योर कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए दिस फील्स लाइक नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है किसी का जन्मदिन मार्च को हो, या फिर डेट 3 हो, लाइफ पाथ नंबर 3 हो, मूलांक 3 हो, समथिंग नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। वाओ, द सन। एक बहुत रैंडम मैसेज है, ठीक है। तो मुझे यहाँ थोड़े कुछ लोगों के लिए हेयर लॉस की प्रॉब्लम दिख रही है। ओके, आई डोंट नो ये आपकी है या फिर आपके पर्सन की है, बट ओके, सबके लिए नहीं होगा फॉर श्योर। तो हर चीज़ को अपने लिए एकदम से मत वो करने लग जाना, बट दिस सीम्स लाइक कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कि मुंडन करवाया है फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो ये मुझे आ रहा है सडनली, आई डोंट नो व्हाई, बट या। सो आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, दिस सीम्स लाइक अ पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, किसी न किसी तरीके से पॉपुलर है ये पर्सन। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा पॉपुलर एनर्जी लग रही है। एटलीस्ट अपने ग्रुप में तो डेफिनेटली पॉपुलर होंगे, अपनी कम्युनिटी में पॉपुलर होने वाला ये पर्सन है। लेट्स सी फर्स्ट मीटिंग क्या होगी फॉर ग्रुप 2 विथ योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट मीटिंग, पेंटिकल्स की पहली मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीके से मीटिंग लग रही है, तो अरेंज मैरिज। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस फील्स लाइक कि
चीज़ें जो हैं वो बहुत अरेंज हो गई है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें की जा रही है यहाँ पर। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मंदिर में मिले इस पर्सन से, किसी एक रिलीजियस जगह में मिले, या फिर कोई ट्रेडिशनल फंक्शन में मिले, लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल वाइब जो आपका फर्स्ट मीटिंग इस पर्सन के लिए जो भी है वहाँ पर है, ठीक है। कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकती है, किसी की शादी भी हो सकती है, कोई किसी भी तरह का कोई फैमिली रिचुअल हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन आपसे मिले। ओके, एंड दिस सीम्स लाइक अ वेरी पॉपुलर पर्सन, लाइक अगर आपकी फैमिली फंक्शन में भी हो रहा है तो बहुत लोग इसको जानते होंगे। ओके, आई नो रिलेटिव्स इनको इस पर्सन को जानते होंगे। इट इज़ सम काइंड ऑफ a traditional touch with authority जो आ रहा निकल के आ रहा है from this person, okay, and this more seems like your future spouse energy, ठीक है। Okay, बहुत this person also seems like very wealthy, like कुछ है इस पर्सन के बारे में जो बहुत निकल के आ रहा है कि लोग जानते हैं इस पर्सन को, ठीक है। पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, तो लोगों को पता है इस पर्सन के बारे में। एंड बहुत लोग एडमायर करते हैं। एक हाई पोजीशन मुझे यहाँ दिख रही है, किसी ना किसी तरह का कोई कुछ रिलीजियस फैक्टर है जहाँ पर आप इस पर्सन से मिलेंगे। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग भी अगर होगी तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर बड़े लोग भी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर अथॉरिटी फिगर हैं। लाइक अगर ये पर्सन का कोई अथॉरिटी, अगर ये उसकी बात नहीं हो रही तो यहाँ पर अथॉरिटी फिगर है, लाइक बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं जहाँ पर आप इस पर्सन से मिल रहे हैं। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो हो रही है वो लोगों के बीच हो रही है, ठीक है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। ओके, सो first meeting with your future spouse, first meeting with your future spouse, या आप में से कुछ लोगों के लिए इट डेफिनेटली फील्स लाइक कि यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे को पहले से जानते हों, आपकी अरेंज करवाई गई हो चीज़ें, एंड देन आप इस पर्सन से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से एक मेल जोल है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बुज़ुर्ग लोग हैं। और अगर यहाँ पर ये चीज़ें लाइक अरेंज मैरिज की अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, देन ऑल्सो सीम्स लाइक आप पहली बार जब इस पर्सन से मिलेंगे यहाँ पर लोग ज़रूर हैं, किसी न किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, किसी न किसी तरह कोई फेस्टिवल है जो मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर लोग हैं, पीपल हैं, एंड बुजुर्ग लोग हैं। और हो सकता है कि कोई बड़ा इंसान जो है, कोई उम्र में बड़ा इंसान आप दोनों को मिलाए एक दूसरे से, आप दोनों को आप किसी और के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। लाइक आपका इंट्रोडक्शन कोई और करा सकता है, और ये पर्सन आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं या ओहदे में बड़े हैं, ठीक है। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जहाँ आप इस पर्सन से मिलेंगे। मुझे यहाँ पर लाइक बहुत फॉर्मल चीज़ें भी लग रही हैं। ऐसा लगता है कि आप पहली बार जब इस पर्सन से मिलेंगे, हो सकता है कि आप हाय हेलो वाली केस हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू जब आप पहली बार इस पर्सन से मिलेंगे, यू विल फील गुड, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यू आपको हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत काइंड लगे, ठीक है। आप जब इस पहली मुलाकात में मिले कि भले ही यहाँ पर मुझे पावर पोजीशन ये सारी चीज़ें हो सकता है कि पर्सन काफ़ी बड़े पोजीशन में भी हो फॉर सम ऑफ यू, बट स्टिल ये पर्सन जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। सो यू विल नॉट फील एक्सक्लूडेड, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, भले ही यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल है, किसी भी तरह का कोई माहौल है, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलेंगे यू विल नॉट फील एक्सक्लूडेड। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन जो है वैल्यू नहीं करता है, यू विल फील वैल्यूड बाय दिस पर्सन, ठीक है। इस तरीके से ये आपको अप्रोच करेंगे, जिस तरीके से आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, यू विल फील वेरी मच अप्रिशिएटेड, ठीक है। बट अब में से कुछ लोग हो सकता है कि आप इस पर्सन के खुद के घर में मिलें, बिकॉज
हो सकता है कि आप इस पर्सन के घर में जाएं, क्योंकि ये पर्सन के घर में कोई ना कोई फंक्शन हो जहाँ पर आप इससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हों, या कोई कोई बड़ा कुछ बहुत कोई कोई यू नो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग हैं, इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, बड़े बुजुर्ग हैं, ओके। फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, आपके लगते आपके आसपास एक चीज़ बहुत कॉमन है कि बहुत लोग होने वाले हैं, यही बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। लेट्स सी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा इस पर्सन पर, आपके फ्यूचर स्पाउस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस पर इनका फ्यूचर, ग्रुप 2 का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा, ग्रुप 2 का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा उनके फ्यूचर स्पाउस पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इम्प्रेसिव। एक बात मैं कहूँगी यहाँ पर कि ये पर्सन, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन पर रहने वाला है वो है इम्प्रेसिव, ठीक है। आप जिस तरीके से अपने आप को रखेंगे इस पर्सन के सामने, जिस तरीके से आप हो, ठीक है, जिस तरीके से आपका एक आप जिस तरीके से सामने निकल के आ रहे हैं इस पर्सन के एट दैट टाइम, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस, आप जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, इट्स वेरी इम्प्रेसिव फॉर दिस पर्सन, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि इस पर्सन की नज़र आपसे हटेंगी नहीं, जैसे ही ये पर्सन आपको देखेंगे, जैसे ही ये मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। और ये है जहाँ पर आप किसी को लाइक देखें और बोलें कि नाइस, ठीक है, लाइक लिटरली इम्प्रेसिव है ये पर्सन। फर्स्ट आपका जो इम्प्रेशन ही पड़ने वाला है वो इम्प्रेसिव, ठीक है। दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक आप इंडिपेंडेंट हैं, आप नो आप अपने आप में, अपने इंडिविजुअल लेवल में आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। सो आप बहुत यूनिक हैं, लाइक आप भीड़ में भी, अब भले ही यहाँ पर बहुत लोग हैं, स्टिल आप अकेले स्टैंड आउट कर रहे हैं। आप अपने आप में ही ये हो सकता है क्योंकि आप यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। जिस तरीके से आप अपने आप को दिखा रहे हैं, इस जिस मोमेंट पर ये पर्सन आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं दैट आप बिल्कुल अपने इस आई एम ओके विथ माई सेल्फ वाली एनर्जी में है, ठीक है। आई एम ओके विथ बीइंग माई सेल्फ, आई एम ओके बीइंग सिंगल, ऐसी एनर्जी है, लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी फायरी, वेरी पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये पर्सन आपको देखेंगे एंड दे कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ, लाइक आप, हो सकता है कि आपका ध्यान ना रहे, ठीक है, लेकिन इस पर्सन की नज़र आप पे रहेगी एंड वो भी आंखें गड़ जाना, लाइक आप किसी को देखते हो और आप अपनी नज़रें ना हटा सकें। सो दिस पर्सनस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, दैट डिड नॉट टेक देयर आइज ऑफ यू। व्हाट एल्स, क्या आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन में कहूँगी कि आपका जो रहने वाला है वो बहुत पावरफुल रहने वाला है इस पर्सन पर, ऐसा जहाँ पर आप अपने आप से खुश हैं, आप अपने आप में, आपको किसी की ज़रूरत है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, प्योर इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह निकल के आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, ओके, बट काइंड। आप स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं इस पर्सन को, इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत काइंड काइंड दिख रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। इस पर्सन को आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है, आपका चेहरा स्टैंड आउट करने वाला है, बहुत मासूम, शायद आपका चेहरा मासूम लगने वाला है इस पर्सन को। आपका चेहरा बहुत सॉफ्ट हो सकता है, मासूम जैसा हो सकता है, ओके, बट यू आर स्टैंडिंग आउट। आप जिस तरीके से अपने आप को रख रहे हैं, आपका चेहरा, आपका नेचर, एवरीथिंग इज स्टैंडिंग आउट फॉर दिस पर्सन। एनीथिंग एल्स, माय गुडनेस, वेडिंग,
ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये वेडिंग सिचुएशन है, आप किसी की वेडिंग में मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपकी खुद की वेडिंग है। ओके, लाइक अरेंज मैरिज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आप लिटरली कोई फेस्टिवल है, किसी की शादी में मिल रहे हैं, बट देयर इज़ सेलिब्रेशन, देयर इज़ सम काइंड ऑफ जो है जो इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, ट्रू लव एंड फ्लर्ट, ओह वाओ, या इट मोर सीम्स लाइक कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा आपका शायद उतना ध्यान नहीं है जितना इस पर्सन का ध्यान रहने वाला है। ठीक है, ये इनकी नज़र आप में पड़ने वाली है, ये आपको पसंद करने वाले हैं, ये आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं। ओके, बट सम ऑफ यू, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट बिकॉज दे आर मेस्मराइज्ड। ठीक है, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई है, कमेंट बिलो, like, share and subscribe if you are new to this channel. See you next time. Goodbye and take care. Yeah, this is going to be like it's interesting. इसको मैं और एक्चुअली डीप जा सकती थी बिकॉज बट टाइम की वजह से मैं और डीप नहीं जा पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू, goodbye and take care.